दोस्तों सऊदी पाकिस्तान के बीच में जब डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा था, जानते हैं उस बीच वहां पर और कौन था? यूएस सेंटकॉम चीफ। जी हां दोस्तों, सेंटकॉम वही है जिनकी आसिम मुनीर से रिश्ते बड़े मजबूत हैं। न जाने कितनी बार सेंटकॉम आना जाना आसिम मुनीर का लगा रहता है। यहां तक कि सेंटकॉम चीफ जो पिछले थे कुरिला, उनके रिटायरमेंट के दौरान आसिम मुनीर वहां पर मौजूद थे फेयरवेल के लिए। इसके सिवा उन्हीं को, कुरिला को ही पाकिस्तान ने अपने कुछ निशाने पाकिस्तान या हिलाले पाकिस्तान टाइप अवार्ड भी दिया था। दोस्तों वही सेंटकॉम चीफ के प्रेजेंस में सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। इसके साथ दोस्तों एक चीज लग रही है कि ये जो डिफेंस पैक्ट है, ये यूएस डर्टी गेम का हिस्सा है, जिसके द्वारा एक तरफ तो वो इंडिया को इंसर्कल करता है, दूसरी तरफ इसराइल के जो बढ़ते हुए एडवेंचरिज्म है, नेतन्याहू के एडवेंचरिज्म है, जिससे यूएस भी परेशान है। ट्रंप टाइम एंड अगेन पर्सनली जो बातें हो रही है उसमें कह रहे हैं कि मैं परेशान हो गया हूं, ही इज ट्राइंग टू, और उस प्रकार की जो वो गाली गलौज वाली भाषा बोलते हैं, और उन्होंने कहा वो ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मैं नेतन्याहू से इन शॉर्ट बिल्कुल परेशान हूं। अब दोस्तों इसके साथ यूएस एक बड़ा गेम इस इलाके में खेल रहा है। हमने दोस्तों आज सुबह सुबह आज इस न्यूज के बारे में काफी डिटेल में चर्चा की है, क्या इसके इंप्लीकेशंस होंगे, भारत ने रिएक्शन भी दिया है। लेकिन वो जो हमारा, अगर आप देखें तो एनालिसिस था, उसमें ये वाला एविडेंस जो आया है उसके साथ चीजें कुछ बदल रही हैं। सबसे पहले यहां पे दोस्तों आप जरा देखिए, खालिद बिन सलमान का ये ट्वीट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यूएस में सेंटकॉम के ही चीफ से ये मिल रहे हैं। ये उसी समय की बात है, टाइमलाइंस कुछ वही है जिस वक्त पाकिस्तान और सऊदी में डिफेंस पैक्ट साइन होने वाला है। सेंटकॉम दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वाला जो इलाका है यूएसए का, ये यूएस सेंट्रल कमांड के अंदर आता है, और यही, अगर आप वेस्ट एशिया की बात करें तो उसकी सुरक्षा भी इंश्योर करता है। अब यहाँ पे यूएस सेंटकॉम के साथ पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर आप देख सकते हैं, है ना, चीफ के फेयरवेल में भी गए और 2 महीने में 2 बार जा चुके हैं। काफ़ी मजबूत गहरे रिश्ते हैं। अब यहाँ पे इसी सेंटकॉम चीफ के साथ सऊदी के डिफेंस मिनिस्टर क्या बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। मेट विद कमांडर ऑफ सेंटकॉम ड्यूरिंग द मीटिंग, हमने सभी डिफेंस कोऑपरेशन के एस्पेक्ट्स को रिव्यू किया, डिस्कस किया लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है इस रीजन में। कतर की बात हो रही, कतर पे जो बॉम्बिंग हुई है, उसके आगे उन्होंने कहा कि हमारा जो शेयर्ड एफर्ट्स है, जिसके द्वारा एड्रेस करें हम कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे। दोस्तों ये सब कुछ बता रहा है कि मीटिंग के दौरान हमने पाकिस्तान के द्वारा जो नए तरीके से इस इलाके में एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो बना रहे हैं, उसमें हमने मिल के इसे डिजाइन किया है। ये खुद यही बात इशारों इशारों में कहना चाह रहे हैं, जो कि यहां पे आप यदि इस ट्वीट को ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आ रहा है। दोस्तों इसके साथ एक चीज क्लियर हो रही है कि जो खालिद बिन सलमान ये जो मीटिंग किए हैं, यूएस सेंटकॉम, क्योंकि पर्टिकुलरली यूएस और पाकिस्तान के बीच में वो नर्व सेंटर है जिसके द्वारा उनके रिश्ते बड़े ही मजबूती से बंधे हुए हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान वरना ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जिसके द्वारा यूएस बैकफुट में चला जाए या फिर यूएस का उसे एंगर झेलना पड़े। वो इस पोजीशन में ही नहीं है। इसका मतलब बड़ा क्लियर है, ये जो हो रहा है ये यूएस के ब्लेसिंग से हो रहा है। क्यों वो ऐसा करना चाहेगा, इससे उसे क्या मिल रहा है, पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, सऊदी को क्या मिल रहा है? आइए जरा आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम नया चैनल ला रहे हैं, यूपीएससी मंजिल। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं भी हूं, आदित्य सर भी हैं, तो आप लोग हमारे साथ यहां पर जरूर जुड़े। कल शाम को 6 बजे पहला वीडियो आ जाएगा। इस चैनल पे जाएं, पिन कमेंट में इसका लिंक है। आप सभी से निवेदन है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। आप या आपके मित्र जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक ये चैनल के बारे में पहुंचाएं, ताकि आपके लिए हम यूपीएससी रिलेवेंट कंटेंट लेकर के आए। मैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स लेकर के आ रहा हूं, तो मैप्स के थ्रू पूरी इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सभी को बस अपना कीमती बहुमूल्य समय देना है, और उस समय की जो रिस्पेक्ट करनी है वो हम अपने कंटेंट के द्वारा करेंगे। तो आप अवश्य जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप सभी से बस यही निवेदन है। तो दोस्तों यहां पे आइए जरा सबसे पहले कुछ क्विक फैक्ट्स देखते हैं, फ्लैश रिकैप करते हैं अब तक हुआ क्या है। रियाद में यूएस सेंटकॉम की लीडरशिप और सऊदी डिफेंस मिनिस्टर दोनों में मुलाकात हुई। ये उसी समय हुआ जब पाकिस्तान सऊदी पैक्ट होने वाला है, उसके ठीक पहले बातों बातों में कह दिया जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है उस पर हमने चर्चा की है, यानी यूएस ब्लेसिंग्स के साथ सब कुछ यहां पर हो रहा है। दोस्तों यूएस सेंटकॉम अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसिम मुनीर किस प्रकार से जनरल कुरिला से मिल रहे हैं, सेंटकॉम चीफ हैं। आप देख सकते हैं इनको, है ना, कुरिला को ही कुछ अवार्ड भी दिया जा रहा है, कुछ निशाने पाकिस्तान है उस टाइप का कोई अवार्ड था यहाँ पे। दोस्तों क्लियरली यूएस वाज इन लूप, है ना। जो पाक सऊदी डिफेंस पैक्ट ऐसे ही हवा में नहीं हुआ है, पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है अमेरिकन वेंजेंस को, अमेरिकन एंगर को बुलावा देने की। सब कुछ अमेरिकन ब्लेसिंग से हुआ है।
दोस्तों पाकिस्तान की जो सीनियर लीडरशिप है, अगर आप देखें तो वार्म कॉन्टैक्ट्स उनके हैं और इस वजह से सब कुछ दिख रहा है कि एक ग्रेटर गेम इस इलाके में शुरू हो चुका है। आइए सबसे पहले जरा देखते हैं कि यूएस क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि दोस्तों हमने जो एनालिसिस किया, रादर मीडिया में जो एनालिसिस आया, सब यही कह रहे थे कि देखिए पैक्ट ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स एंटी यूएस, कि यूएस के ये खिलाफ है और यूएस क्यों अपने ही खिलाफ इस प्रकार का एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनने देगा। अब दोस्तों यदि हम थोड़ा डिटेल्स में जाए ना, तो आपको दिखेगा कि यूएस ये क्यों चाहेगा। पहला क्या है दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा वेस्ट एशिया वाला इलाका है, गल्फ रीजन है, ये इजराइल ने जो कतर पे हमला किया है उससे हिल चुका है। ये सब अब एक नए सिक्योरिटी पार्टनर, एक सिक्योरिटी गारंटर की तरफ देख रहे हैं। अब यूएस दोस्तों इस प्रकार की सिक्योरिटी गारंटी किसी को देना नहीं चाह रहा है। तो यहां पे अगर यूएस नहीं देगा तो ये किसकी ओर जाएंगे? ये चाइना की ओर जाएंगे। चाइना नहीं तो भारत के पास आएंगे। अब दोस्तों चाइना की तरफ अगर चले गए तो यूएस बिल्कुल नाराज हो जाएगा। भारत के पास आ गए तो भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है तो वो भी ये नहीं चाहेंगे। तो इन सब में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि डेट रिडन पाकिस्तान को पकड़ लिया जाए, जिसके पास एक ही चीज है, वो है उनकी फौज। तो उस फौज को क्यों ना भाड़े का काम दे दिया जाए, बड़े सस्ते में वो कर भी देंगे। और इसलिए वो फौज अगर यूएस सेंटकॉम के कमांड में है, उसके ऑर्बिट में है, तो उनके द्वारा खुद सिक्योरिटी गारंटी देने का टेंशन खत्म, कोई थर्ड पार्टी आए वो टेंशन खत्म। एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उन्होंने इस प्रकार से यहां पे लिख दिया, जिसमें वही अमेरिका ही आज भी शॉट्स कॉल कर रहा है, बस डर्टी वर्क पाकिस्तान से कराएगा। दोस्तों इसके साथ और एक एडेड एडवांटेज क्या होगा कि इस रीजन में जो नेतन्याहू ने एडवेंचरिज्म किया है, ट्रंप ने पर्सनली कहा है कि ही इज डूइंग दिस टू मी, है ना, गाली गलौज करते हुए। तो दोस्तों यहां पे वो बिल्कुल खुश नहीं है जिस प्रकार से इजरायली एडवेंचरिज्म बढ़ी है। यूएस कहीं ना कहीं जहां पे उसके स्टेशनड ट्रूप्स हैं उनके ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, यूएस साख को चैलेंज कर रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि इजराइल अच्छे से जानता है यूएस हमारे खिलाफ थोड़ी कुछ एक्शन ले सकता है, क्योंकि जिस प्रकार का इजरायली लॉबी का यूएस के ऊपर कंट्रोल है वो कभी ये होने नहीं देंगे। तो इन सब में इजराइल को भी बैकफुट में डालना जरूरी है कि वो ये चीज समझे कि वो इस पूरे इलाके का हेजेमन नहीं है, वो अकेला यहां पे शॉट्स कॉल नहीं करता। एंड ऑफ द डे यहां पे शॉट्स तो अमेरिका ही कॉल करेगा। तो इसीलिए अगर आप देखें तो यहां पे पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दे तो नाक अगर कटेगी तो पाकिस्तान की कटेगी, लेकिन इजराइल के लिए एक ये फैक्टर रहेगा कि देखो पाकिस्तान के साथ भी यहां पे कुछ उस प्रकार का द्वंद्व हो सकता है। तो इस तरीके से वो नेतन्याहू को भी रिस्ट्रेन कर रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं देखो मैं ऐसी सिक्योरिटी गारंटी यहां पे निकलवा दूंगा, अरब वर्ल्ड को इस प्रकार से मैं यूनाइट करवा दूंगा, तो अभी तुम लीश में आ जाओ, कंट्रोल में आ जाओ। तीसरा दोस्तों क्या हो रहा है, यूएस बूट्स की आवश्यकता खत्म हो रही है। जो यूएस का मिनिमल रिक्वायरमेंट है, जो स्टेशन करना है ट्रूप्स को, उतना वो करेंगे, जिसके द्वारा वो ऑलरेडी जो एनर्जी लाइंस हैं, है ना, स्ट्रेटेजिक सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा। लेकिन हुथी वगैरह से लड़ने जाना है, कुछ छोटा मोटा यहाँ पे वॉर स्कर्मिश होता रहता है, तो उसके लिए भाड़े के टट्टू पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से यूएस बूट्स की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो इन शॉर्ट यूएस देखिए इस प्रकार का पैक्ट चाहेगा। अब दोस्तों यहां पे आते हैं सऊदी अरेबिया को इससे क्या मिल रहा है। देखिए अगर लो कॉस्ट रीजनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यहां पर होती है तो एक तरीके से सऊदी को बड़ा फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसकी पार्टनरशिप होगी तो बड़े ही सस्ते में उसको एक सिक्योरिटी पार्टनर मिल रहा है। पाकिस्तान एंड ऑफ द डे है क्या, वो एक मर्सिनरी स्टेट है, पैसा देगा, जो उसकी बोली लगा देगा वो उसके लिए लड़ने को तैयार है, आप तो ये बात जानते ही हैं। और दो चीजें हैं, पाकिस्तान के पास पैसा कभी ज्यादा होता नहीं, हमेशा कम ही रहता है, किल्लत बनी रहती है, और सऊदी के पास पैसा ऐसा है जो कभी खत्म होता नहीं है। तो इस प्रकार का गिव एंड टेक रिलेशनशिप है जिसके द्वारा ये परपेचुअली पाकिस्तान को लीश में लगा के कंट्रोल में रख सकते हैं और अपने लिए कभी हूती के खिलाफ भेज देंगे, कहीं लड़ने भेज दें, कहीं लड़ने भेज दें, तो पाकिस्तानी फौजियों को भी अलग अलग जगह ये अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए भेजा करेंगे। तो उनको ये मिल जा रहा है बड़े ही कम कीमत पे। ये काम उनके लिए अमेरिकन कभी नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानी करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवरेज आ रहा है। मत भूलिए दोस्तों, यहां पे जब आप पाकिस्तान के मिलिट्री को फंड करते हैं तो आप पाकिस्तान के मालिक बन जाते हैं, आप मोर और लेस कंट्री ओन कर रहे हैं। बदले में रिकोटेक जैसे माइंस हैं जहां पे ऑलरेडी सऊदी एंड यूएस का जॉइंट वेंचर आने वाला है, तो उसके लिए भी अभी से तैयारी यहां पर शुरू हो रही है। एक तरफ पाकिस्तान वेपन्स के लिए पैसे देगा, बदले में वहां पे ये सारे एसेट्स भी वो लेता जाएगा। जो कुछ मिल सकता है पाकिस्तान में गधों के अलावा वो सब कुछ लेगा, क्योंकि गधे तो चीन ही ले जाते हैं। दोस्तों यहां पे इजराइल के लिए भी डिटरेंट है। मत भूलिए अब जब यूएस बैकिंग अलोन नहीं है सऊदी के पास, उसके साथ पाकिस्तान भी एक तरीके से आप देखें तो उसके पास भाड़े के टट्टू है, लड़ने के लिए भेज सकता है। तो उसमें क्या है, इजराइल भी दो बार सोचेगा कि ऐसा
जो हमने कतर के साथ किया कल को सऊदी के साथ ना करें, वरना अभी वो चाहे तो सऊदी में भी कर दे, इस प्रकार की बॉम्बिंग कर दे, यदि उसको करनी हो सऊदी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब भाड़े के टट्टू उसके पास हैं, कुछ ऐसा हो गया तो बोलेगा जाओ लड़के आओ। अब पाकिस्तान बेचारा फिर क्या करेगा? मोर और लेस उस वक्त ये जो सिक्योरिटी गारंटी है ये भी उसी वक्त खत्म हो जाएगी। आर्किटेक्चर बड़ा कमजोर है और इसी प्रकार से अमेरिका ने बनवाया भी है, क्योंकि ये बस और बस गीदड़ भभकी है कि इजराइल को कंट्रोल में रखने के लिए। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे सऊदी का रीजनल फुटप्रिंट भी बढ़ेगा। मत भूलिए भारतीय उपमहाद्वीप में अब वो अपना प्रेजेंस बढ़ाने वाला है और इसके साथ अब ये डील किस तरफ जाता है, देखिए चीजें तो समय के साथ सामने आएंगी, लेकिन अभी इस प्रकार से आप चीजों को उभरते हुए देख सकते हैं। पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान एक चीज समझा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीनी वेपन्स पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो इनइफेक्टिव हैं। नतीजन सऊदी मनी से उनको मिलेगा यूएस वेपन्स और ये जो प्लेटफॉर्म है उससे भारत के साथ जो कैपेबिलिटी गैप्स हैं वो थोड़ा वो मैच करना चाहेगा, क्योंकि वो जानता है वो आतंकी हमला करने से बाज आ नहीं सकता और अगला जो हमला होगा फिर वो भारतीय पावर को अनलीश होते हुए देखेगा और बड़े रूप में। तो उसके लिए वो अभी से तैयारी करेगा, कुछ इस प्रकार से नए फंडिंग राउट्स बनवा रहा है। दोस्तों दूसरा क्या होगा? सऊदी फंडिंग आएगी तो इकोनॉमिक रिलीफ आएगी। पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है वो भी स्टेबलाइज होगा यदि सऊदी पैसे आने शुरू हो गए। तीसरा दोस्तों, चीन के ऊपर निर्भरता कम होगी। अभी दोस्तों चीन क्या करता है, उसको बस एक चीज करनी है, उसके पास अगर आप देखें तो करीबन 35-40% जो पाकिस्तानी लोन है चीन के द्वारा बैक्ड है। वो बोल देगा कि तुम्हें नया लोन नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, पुराने लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए नया लोन लेता है। तो चाइना बोल देगा नया लोन तुम्हें नहीं देंगे, रोल बैक नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इसमें इसको नया गारंटर मिल जाएगा, जिसके द्वारा वो कहेगा ठीक है चाइना को तो ऐसे ही हम चाह रहे हैं कैसे भी निकालना, क्योंकि उसका काम मोर और लेस हो चुका है। एक ही उम्मीद थी कि भारत के खिलाफ कुछ युद्ध होता तो चाइना काम आता, उसके वेपन्स काम आते। ना तो चाइना खुल के भारत के खिलाफ आया, ना ही उनके वेपन प्लेटफॉर्म्स काम आए। तो इसमें वो सोच रहा है कि ठीक है अब चाइना को निकाला जाए। तो सीपेक प्रोजेक्ट में आपने देखा कैसे एडीबी फंडिंग कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक में कुछ 15% स्टेक जापान का है, 15% स्टेक यूएस का है, वेस्टर्न बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बता रहा है चाइना को निकालने की तैयारी शुरू हो रही है और उसमें सऊदी पैसों का बड़ा रोल होगा। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है क्या आईमेक में भी पाकिस्तान अब कुछ रोल प्ले करेगा, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस यदि सऊदी में स्टेशन होंगे तो उनके पोर्ट से लेके ऑयल फैसिलिटीज तक क्या उनकी सुरक्षा भी सऊदी पाकिस्तान को देना चाहेगा। तो साथ साथ क्या आईमेक के एसेंशियल जो लेन्स हैं क्या वो पाकिस्तान प्रोटेक्ट करेगा, तो ये भी देखने वाली बात है। लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, उसके लिए खुद की रक्षा के लिए सऊदी के पास एनफ वहां पे लोग भी हैं, उनके सोल्जर्स भी हैं जो कि ये कर सकते हैं। तो ये इसकी उम्मीद थोड़ी कम यहां पर लग रही है। अब दोस्तों इस सब में यूएस को क्या मिल रहा है? देखिए सबसे पहले तो उसे मार्केट मिल गया यूएस वेपन्स बेचने के लिए। ऑलरेडी ट्रंप ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स दूंगा, तो यहां पे सऊदी पैसा आएगा। यूएस बस फंड नहीं करना चाह रहा था, तो बिना फंड किए यूएस वेपन्स पाकिस्तान तक उसने पहुंचा दिए। चाइना को पाकिस्तान की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से निकालना ये यूएस काफी लंबे समय से चाह रहा है, तो इसके साथ अब और चीजें ये इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं। यूएस बलूचिस्तान में एक्टिव हो रहा है, तो उसके पहले चाइना से के ऊपर जो पाकिस्तान की निर्भरता है, वो जो आर्थिक निर्भरता है वो भी यहां से खत्म होगी। जो वेपन्स की निर्भरता है 80% पाकिस्तानी वेपन्स चीनी ओरिजिन के हैं, तो वो भी धीरे धीरे यूएस के द्वारा चेंज किए जाएंगे। तो इस तरीके से चाइना को पाकिस्तान के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से निकाला जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवरेज बन रहा है। दोस्तों अगर आप देखिए जितना भी यूएस बेस्ड वेपन्स प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान यूज करेगा, सब में एंड यूज मॉनिटरिंग है, स्पेयर से लेके ट्रेनिंग से लेके हर तरीके से यूएस पाकिस्तान को पकड़ के रखने वाला है। तो इस तरीके से पाकिस्तान डिपेंडेंट रहेगा यूएस के ऊपर। तो फ्यूचर में भी बीजिंग की तरफ यदि शिफ्ट करना चाहेगा, टिल्ट करना चाहेगा, तो यूएस को बस एक बार खींचना होगा, जो कि वो करेगा। साथ ही साथ इंडिया को यूएस क्या कर रहा है? बॉक्स कर रहा है, क्योंकि मत भूलिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएस में एक रियलाइजेशन आया कि इंडिया अब बहुत बड़ी शक्ति बन के उभर रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप नहीं, अब ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अपना पावर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो इसको बॉक्स करने के लिए बहुत जरूरी है पाकिस्तान को भी पैरेलली खड़ा रखा जाए, जो उसने आज से नहीं सालों से यही किया है। तो वापस वही स्ट्रेटेजी आपको देखने मिल रही है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में यदि कन्वेंशनल गैप ज्यादा बढ़ गया तो फिर पाकिस्तान जैसे देश और बाकी इस पूरे इलाके में भारत जो पावर प्रोजेक्ट कर रहा है, उससे यूएस के पास खेलने के लिए ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अभी क्या है? ऑप्शंस बने हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों सऊदी अरेबिया के ऊपर भी यूएस लेवरेज बना रहा है। पाकिस्तानी मर्सिनरीज हैं, वो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि यूएस ब्लेसिंग है, साथ ही साथ यूएस वेपन्स है। तो इस तरीके से सऊदी को भी पता रहेगा कि देखिए सब कुछ अमेरिका ने करवाया है, कभी भी ये डोर काट सकता है और सऊदी के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, पैसे जो लगाए सब डूब सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स अगर आप देखें ना, तो वो बदल रही है। सेंटकॉम
आज भी इंचार्ज है, लेकिन डर्टी जॉब पाकिस्तान से करवाएगा सऊदी के लिए। लाइकवाइज इजराइल की जो एडवेंचरिज्म यहां पे बढ़ी है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रेंट रखा जाएगा। वो भी अगर आप देखें तो नेतन्याहू के लिए भी एक ऑप्शन दे दिया गया कि देखो यहां पे नई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर उभर रही है, जिसमें तुम ये मत सोचना केवल यूएस इन्वॉल्व है, ये ट्रिटी बाउंड है, पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा। तो सोचो क्या होगा, प्रॉब्लम से मत भूलो, तुम छोटे से देश हो, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 4 से 6 न्यूक्लियर बॉम्ब का पूरा खेल है, तो क्या होगा जरा सोचो। तो इस तरीके से जो इजरायली एडवेंचरिज्म है, उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा मत भूलिए, आपके लिए केवल 22,999 रुपए में हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 1 साल की फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 22,999 रुपए में आफ्टर दी ऑफर। तो मेक श्योर आप जुड़े। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको इस कीमत पे मिलता है। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग मिल रही है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।